कोशिकांग आखिर है क्या, समझते हैं इसको डिटेल वे में कि कोशिकांग, जैसे कोशिकांग पढ़ते हैं तो दिमाग में क्या आता है, कुछ तो आता होगा दिमाग में। कोशिकांग देखो ध्यान से पढ़ेगा, कोशिकांग इसमें दो वर्ड है, एगो कोशिका एगो अंग। क्या है, कोशिका एगो अंग, यानी कि दो शब्दों से मिलकर के बना है, कोशिका और अंग से मिलकर के बना हमारा क्या, कोशिकांग बना, नहीं बना। कोशिका और अंग दोनों जब जुटेगा तब क्या बनता है, कोशिकांग। ऑर्गेनल्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स। ठीक, आइए समझते हैं। जिस प्रकार से हम लोग स्कूल बैग, मान लो ये स्कूल का बैग है, स्कूल बैग, स्कूल बैग के अंदर बहुत सारा चीज करते हैं, इसमें रखते हैं, क्या सब रखते हैं इसमें सोचो, इसमें कॉपी रखते हैं, किताब रखते हैं, कलम रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, इरेजर रखते हैं, लंच बॉक्स रखते हैं, कई सारी चीज़ें इसमें डाल देते हैं ना। तो इसके बैग के अंदर ये सारी चीज़ें रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो कोशिका होता है, कोशिका में भी कई सारा चीज़ भरा हुआ रहता है। गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, लवक, रसधानी, कई सारा चीज़ इसके अंदर भरा हुआ है। हमारा बात समझ रहा है, जिस प्रकार से बैग में कई सारा चीज़ रहता है, कॉपी कलम किताब पेंसिल लंच बॉक्स ही वो हैंड टैन फलना ढिमकाना बहुत सारा चीज़ रखते हैं, उसी प्रकार से कोशिका के अंदर भी कई सारा चीज़ रहता है, कई सारा अंग रहता है, कोशिकांग रहता है, उसी को कोशिकांग कहते हैं, जिसका एक विशिष्ट काम है। विशिष्ट काम को समझो, अभी हम सबको समझाएंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में समझाएंगे। सबसे पहले विशिष्ट को समझो। विशिष्ट का मतलब होता है कि मेन काम, उसका सबसे उसका महत्वपूर्ण काम है वो। मेरी बात को समझ रहा है तुम, कि मतलब यदि जैसे मान लो बैग में ही धरे थे कॉपी, तो कॉपी में सिर्फ लिख ही सकते हैं, कॉपी में सिर्फ लिख सकते हैं, और कलम से सिर्फ लिख ही सकते हैं, किताब को सिर्फ पढ़ सकते हैं, समझा ना। तो इसका एक विशिष्ट काम है कि किताब को पढ़ सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, कलम से उगा के लिख सकते हैं ना, समझा। पेंसिल से लिख के मिटा सकते हैं, इरेजर से मिटाने वाला मेटौनों से सिर्फ मिटा ही सकते हैं, इरेजर मेटौनों कभी उग नहीं सकता है, समझा। तो ये उसका विशिष्ट काम है। जैसे हाथ है, तो हाथ एगो अंग है शरीर का, ये हाथ का एगो काम है कि इधर डोलेगा इधर उधर जाएगा, समझा। हाथ भोजन को पचा नहीं सकता है, खाली गुड़ उड़ के मुंह में डाल सकता है या इधर उधर हिल डोल सकता है। तो इसका हाथ का क्या है, एगो विशिष्ट काम है। ठीक, इसी प्रकार से शरीर के हर एक पार्ट का विशिष्ट काम है। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर, ये क्या है हम लोग का, कोशिका का अंदर, कोशिका है, इसके अंदर, कोशिका के अंदर जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, गोल्गी का, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, रसधानी, कई सारा अंग है इसके अंदर जो कि विशिष्ट काम कर रहा है, जो कि विशिष्ट काम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ये क्या है, पावर हाउस है, क्या है, पावर हाउस इसको कहा जाता है। तो पावर मतलब कि पूरा पावर प्रदान करता है, किसको, ये पूरा कोशिका को, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। उसी प्रकार से लाइसोसोम का कुछ काम है, उसी प्रकार से गोल्गी का कुछ काम है, उसी प्रकार से राइबोसोम का कुछ काम है, प्रोटीन बनाना या किसी चीज़ का संश्लेषण करना। शरीर इसके कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट हैं, उन सभी पार्ट को का एक विशिष्ट काम है। क्या है, एक विशिष्ट काम है। इस विशिष्ट वर्ड को पकड़ो, समझो इस बात को कि इस विशिष्ट वर्ड को पकड़ लो भैया, इसको समझ करके आज के क्लास के बाद जाना है, समझा। हाँ, हाउस है यहाँ पे लिखा हुआ, हाउस, समझा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि भैया कोशिका के अंदर कई सारा कोशिकांग भरा रहता है, अलग अलग जगह। अब देखो कहाँ पे रहता है, कोशिका झिल्ली के बाद और केंद्र के अंदर और केंद्र के बाद। देखो यहाँ पे एक बात समझो, हम पिछले क्लास में तुमको एक बात बताए थे ना कि भैया कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, जीव द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला करके क्या नाम दिए थे, जीव द्रव बोले थे। ठीक, तो जीव द्रव, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोशिकांग कहाँ पे रहता है, जीव द्रव के अंदर,
नहीं बोल सकते हैं। इस बात को समझा। कोशिका द्रव किसको बोल रहे हैं? तरल गाढ़ा द्रव जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बाहर पाया जा रहा है, हमको समझ रहा है ना। तो इस प्रकार से घेरा हुआ है कोशिका द्रव या केंद्रक द्रव। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव बोलते हैं या प्रोटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि प्रत्येक कोशिका में जितना भी कोशिका रहता है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव में अनेक छोटे छोटे मतलब कि जीव द्रव अभी तुमको समझाए कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? जीव द्रव बनता है। तो प्रत्येक कोशिका, जितने भी कोशिका है, सभी कोशिका के जीव द्रव में अनेक छोटे छोटे घटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? घटक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका के विशिष्ट घटक पाया जाता है। विशिष्ट क्यों बोला? घटक तो सही बात है भैया, घटक है, चलिए ठीक है, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रदर्भी जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब घटक है। ठीक, एक चीज है, एक पदार्थ है जिसका घटक नाम दिया। लेकिन विशिष्ट काम क्या मतलब है? अभी तुमको समझाए ना, विशिष्ट काम करेगा। मार्कर का जैसे काम है उगना, इंक निकालना, तो मार्कर का इंके निकालना काम हो सकता है, मार्कर का भोजन पचाना काम नहीं है, मार्कर का मट्टी निकालना काम नहीं है, मार्कर का कोई पेट्रोल निकालना काम नहीं है, सिर्फ लिखना है। तो ये क्या है? मार्कर का विशिष्ट कार्य है। ठीक उसी प्रकार से कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग पाया जाता हो, चाहे गोल्जी बॉडी, तुम लो क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, तुमको हम बताएंगे कि अंतःप्रदर्भी जालिका का क्या काम होता है, राइबोसोम का क्या काम होता है, गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, लाइसोसोम का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राजधानी, इन सब का क्या काम है। विशिष्ट काम को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। तो हम अभी तुमको बताएंगे कि जितने भी हैं इसके अंदर, इसको किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं, इन सारी चीज को किस प्रकार से हम लोग वर्गीकरण करते हैं। और आइए समझते हैं परिभाषा को, एक बार ध्यान से समझो। प्रत्येक कोशिका, जितने भी कोशिका इस सृष्टि पे है, सभी कोशिका के अंदर कोशिकांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिकांग पाया जाता है। तो परिभाषा क्या है इसका? कोशिकांग का परिभाषा है, ये कोशिकांग का परिभाषा है कि प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव अनेक छोटे छोटे कोशिका में के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं। कोशिका के लिए विशिष्ट घटक विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका में विशिष्ट काम कौन करता है? कोशिकांग। कौन करता है? कोशिकांग। हर कोशिकांग रहता कहाँ पे है? कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बाहर क्या पाया जाता है? कोशिकांग पाया जाता है। कोशिकांग कहाँ पाया जाता है? प्रश्न उठता है। तो कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक के बाहर, इसके चारों ओर जो पाया जा रहा है उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं कोशिकांग ना। तो कोशिकांग कहाँ पाया जाएगा? तो समझ में आया? अब कुछ ऐसा कोशिकांग भी है, जैसे राइबोसोम ले लो, इसको देखने के लिए तुमको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देखेगा। इसके लिए कौन माइक्रोस्कोप चाहिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए भैया। जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्यों भैया? क्योंकि अंतःप्रदर्भी जो जालिका होता है ना, जो अंतःप्रदर्भी जालिका होता है, इसके ऊपर बूंदा बूंदा टाइप से पाया जाता है। कौन चीज? राइबोसोम। तो इतना छोटा सा रचना है कि बिना सूक्ष्मदर्शी का, बिना इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का नहीं देखा जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तब ये जाकर के इसका पता चला कि भैया राइबोसोम वहाँ पे अंतःप्रदर्भी जालिका में रहता है। अब अंतःप्रदर्भी जालिका भी दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका और एक होता है बिना खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका, सम चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका जिसको बोलते हैं। मतलब जहाँ पर कि जिस पर कि राइबोसोम रहेगा उसको बोल देते हैं खुरदरी अंतःप्रदर्भी। आगे तुमको बताएंगे अगले क्लास में। आज जिस पे नहीं रहता है राइबोसोम उसको बोलते हैं चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका। सिंपल सी बात है। तो जैसे जैसे क्लास को कंटिन्यू करेंगे बताएंगे। तो अभी के फिलहाल के लिए क्या समझाए कि जिस प्रकार से बैग में हम लोग कई सारा सामान रखते हैं, कई सारा उसका अंग रखते हैं, उसी प्रकार से कोशिका में कई सारा अंग रखते हैं और उसी का नाम देते हैं हम लोग भैया कोशिकांग, ऑर्गेनल्स। बात समझ में आया? जिस कोशिकांग का विशिष्ट कार्य है। तो इसको छापो और आइए समझते हैं आगे हम लोग।